तक आपको कैसी लगी स्टोरी कमेंट्स करके बताइएगा और शेयर कीजिएगा। और एक चीज़ और मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे ये तो हमारी लव स्टोरी है। अगर किसी को भी अपनी मतलब आपको अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप हमको जीमेल कर सकते हैं, तो वो स्टोरी हम लोग आपकी स्टोरी हम दोनों सुनाएंगे। तो आपकी ओके। स्टोरी हमारी जुबानी होगी, हम्म। तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और बाकी डेली की नोक झोंक भी अभी दिखाएंगे, क्योंकि हाँ, वो तो जरूरी है, वो रोज होती है हमारी दोनों टाइम। क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि आप जो भी नोक झोंक होती है ना, वो आपके इन्वॉल्वमेंट को और इनरिच करती है, आपकी डेप्थ को बढ़ाती है। जैसे बोलते हैं ना कि कुछ भी हो सब्जी में आपको नमक हल्का सा चाहिए ही होता है, तो वैसे लाइफ में भी हल्का सा नमक आपको चाहिए। तो जो छुटपुट लड़ाई होती है ना, वो मैनेज करने के लिए ही होती है, दोनों को पास ले आती है। तो चलिए, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगले एपिसोड में आने वाला है इससे भी बड़ा एक सरप्राइज। ड्रामेटिक सा हनीमून एक्सपीरियंस क्योंकि हम लोग जो किसी के साथ ना हुआ होगा। हमारी शादी तो ऐसी हुई है कि मतलब शायद ही रेयर, मुझे नहीं पता कि ऐसा किसी के साथ अगर हुआ है तो वो अच्छा, आप एक चीज आप और। शेयर करके बता एक सकते चीज हैं। और थी, जब हमारी शादी फिक्स हुई तो पहला था ऐसा कि मैं कैपरी में और टी शर्ट में थी, और गॉगल्स वॉगल्स, वो जैसे कॉलेज वाली लड़कियां होती हैं। तो मेरे जो फादर इन लॉ हैं उन्होंने मुझे ऐसे ही देखा, तो वो सही में मतलब फादर इन लॉ है, कहना चाहिए फादर नहीं बोलूंगी, फादर इन लॉ। मतलब ऐसे कुछ बुरे नहीं है, पर उन सही में जो बहू से एक्सपेक्टेशन है उनको थी। पर मेरी मदर इन लॉ, शी इज ऑसम। उन्होंने बोला मेरा लड़का सीधा है तो मुझे तेज बहू चाहिए। फिर उसके बाद जब बात बढ़ी कि हमको जल्दी शादी करनी है, कुछ मेरे फैमिली इश्यूज ऐसे थे, तो इनके सारे परिवार वाले बिल्कुल फैल गए, नहीं नहीं नहीं, और काफी इश्यूज हुए। और सबसे बड़ा इसमें था कि मेरे दोनों ब्रदर इन लॉ मतलब बहुत सपोर्टिंग, बहुत अति सपोर्टिंग है। और अभी उस टाइम में ऐसा था कि एक कोचिंग कर रहे थे, एक तैयारी कर रहे थे, या एग्जाम था शायद पीयूष नहीं का नहीं, है। एग्जाम चल रहा था। एग्जाम था, इंजीनियरिंग का एग्जाम था। फाइनल ईयर के एग्जाम चल रहे थे उनके। बट आई मस्ट अप्रिशिएट कि मेरी सास ने वो चीज कंसीडर की। मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि भाई की शादी में भाई ना आ पाए, तो मेरे बड़े देवर नहीं आ पाए। और बड़ा वो था कि मैं, सबने मना कर दिया, इवन इनके परिवार में नहीं आएंगे। ऐसा है कुछ सिली रीजंस जो होते हैं परिवार में, डिस्प्यूट, उसकी वजह वो से। सभी में रहते मैं बहुत डीप नहीं हैं। जाऊंगी, वो तो चलता है। लेकिन मेरी जो सास है, मतलब माय मदर इन लॉ, शादी तो होके रहेगी मेरे लिए। मेरे बच्चों की खुशी से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट ही नहीं है। और उन्होंने अकेले, मेरी नंदे थी और वो मेरी सास थी, उन्होंने अकेले डिसाइड किया कि नहीं होगी शादी, और हुई। और मतलब ऐसा नहीं कि मेरे परिवार वालों ने भी सपोर्ट किया उतना, कि हाँ अकेले। नहीं नहीं, पूरा ना, पूरा हम्म। ही किया था, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेले था और मेरे पास टाइम तो बिल्कुल था ही हम्म। नहीं, तो सारा कुछ मैंने जो है इनके चाचा जी और हमारे साली करते थे सब लोग। क्योंकि हम्म। मैं कुछ भी काम नहीं कर पाता था, मैं तो ऑफिस से जाता था, आता था तो टाइम ही हो जाता था। तो हाँ। वही लोग सारा कुछ सामान खरीदना, सारी जितनी परचेजिंग है ना, वो इन्हीं लोगों ने की थी, हमने कुछ नहीं किया था। हाँ, मतलब तो पर उससे दोनों साइड मतलब से जैसा बहुत ही। कि उनकी साइड से था कि होनी है, तो इन्होंने सपोर्ट भी उतना ही किया था, क्योंकि मेरे को कुछ भी नहीं करना था, क्योंकि अंकल, राम जी अंकल, कक्का, सबने मतलब इतना मतलब सपोर्ट किया था कि मतलब हमें एक भी चीज करने की कोई जरूरत नहीं थी, सब कुछ उन्होंने मैनेज कर दिया था। बस हमें शादी में जाना था, बस इतना समझिए, और कुछ भी नहीं। और एक चीज मुझे बड़ी टच्ड थी मैं उस चीज को लेके। जैसे मैं क्या बड़ी रोई गाई जब वो होता है ना सारा पूजा, और फिर मुझे खूब फीवर था। इवन इतना कि मेरी पूजा करने की हिम्मत नहीं थी। तो ऐसा होता है, वो ऐसे पूजा करते हैं, तो ये इनके ये नीचे से हाथ लगाए हुए थे कि गिरे ना, चक्कर वक्कर ना खाए। और मैं बड़ी इमोशनल हो रही थी, रोग आ रही थी, फीवर भी बहुत था मेरे को। तो मेरी सिस्टर इन लॉ थी, छोटी वाली सिस्टर इन लॉ प्रज्ञा, वो रोने लगी। मतलब ननन भाभी का रिश्ता ऐसा होता है, तू मैं वाला होता है कि